हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, PCl3 तथा PCl5 में कौन सा संकरण पाया जाता है? ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है PCl3 तथा PCl5 में? तो यह लेते हैं, पहले PCl3 का हम बनाते हैं। तो PCl3 में सेंट्रल एटम होता है बच्चों फास्फोरस, और फास्फोरस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो अगर इसने 3 के साथ बॉन्ड बनाया है तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन को आप बोलोगे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब आप काउंट करोगे तो एक सिग्मा, यह भी एक सिग्मा, 2 एक सिग्मा, ये 3, और एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर। तो इन सभी को आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, और जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो लिखेंगे 1 S और 3 P लिखेंगे, और 5 क्या लिखेंगे बच्चों? D, 5D। ठीक है, तो 3 और 1, 3 बॉन्ड पेयर था और एक क्या था बच्चों? लोन पेयर। तो 3 और 1 कुल क्या हो गया? 4। और 4 जब आप बनाएंगे तो 4 के लिए आप लिखेंगे 1 S और 3 P। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3। कौन सा हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, तो इसमें sp sp2, इसमें sp और sp3, इसमें sp3। तो पहला ऑप्शन किसमें है बच्चों? sp3। तो पहला ऑप्शन sp3 है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपका sp3। अब दूसरा जरा चेक करते हैं क्या है पूरी तरह से सही है नहीं। तो PCl5, एक फास्फोरस के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने के साथ ये बॉन्ड बनाएगा? 5 क्लोरीन के साथ। तो एक फास्फोरस और 5 क्लोरीन के साथ, 1 2 3, ये हो गया 4, और यह 5वां क्लोरीन। ठीक है, तो 5। तो इसके पास अब तो इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो 1 सिग्मा 2, 1 सिग्मा 3, 1 ये 4 और 1 ये 5, तो कुल 5 हो गए। और 5 के लिए जब लिखेंगे तो 1 2 3 4 और यह 5। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गया? 1 S 3 P और 1 D। तो बोलेंगे sp3D। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, sp3 तथा sp3D। ठीक है, दूसरा, PCl5 की संरचना क्या होती है? तो कोणीय होती है, रेखीय होती है, चतुष्फलकीय होती है, या त्रिसमन्ताश द्विपिरामिड। तो जो sp3D वाले होते हैं बच्चों, इसकी संरचना होती है TBP, या जिसको आप बोलते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको आप बोलते हो त्रिसमन्ताश द्विपिरामिड। ठीक है, इन तीनों को अगर आप मिला दें तो इसको बोलते हैं त्रिसमन्ताश द्विपिरामिड। ये एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ होते हैं, तो इसको बोलते हैं त्रिसमन्ताश द्विपिरामिड। ये इसी को कहते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या TBP बोलेंगे, या इसी को बोलते हो बच्चों आप त्रिकोणीय द्विपिरामिड या त्रिभुजीय द्विपिरामिड। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या PCl5 में जितने भी बंद होते हैं सबकी लंबाई क्या समान होती है या नहीं होती है? ठीक है, तो 3 जो होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है? समान होती है। जबकि ये दोनों क्या होते हैं, इसकी दोनों की जो लंबाई होती है वो थोड़े से लंबे होते हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं इन कंपेयर टू इन तीनों। ठीक है, तो इन तीनों के कंपेयर में इन दोनों की क्या होती है बच्चों? अधिक होती है लंबाई। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। S3PO4 की क्षारकता क्या है? तो इसके लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा S3PO4 की संरचना। ठीक है, इसके लिए आप बनाओगे क्या? S3PO4 की संरचना। तो देखिए आपका S3PO4 है, तो ये बना लिया फास्फोरस। अब फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 5। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, और इसको आप लिखते हो 2 8 और 5। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। अब हाइड्रोजन कितने हैं? तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है बच्चों। तो एक हाइड्रोजन ये लगा लो, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, कुल 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन कितने? 4। तो 4 है, तो सभी को पहले एक एक ऑक्सीजन दे दीजिए। एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, और एक ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन बचा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा लीजिए, 4। ठीक है, तो बॉन्ड गिनिएगा तो 1 2 3 4, अभी 4 ही हुआ है, तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। ठीक है, और क्षारकता का मतलब है बच्चों कि जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, बट वो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? ऑक्सीजन के साथ। तो एक ये हो गया, एक ये देगा 2, और एक ये 3। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी बच्चों? तो S3PO4 में इसी को बोलते हो आप ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 3। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही बी। ठीक है, आया समझिए। दूसरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, S3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ठीक है, S3, नेक्स्ट क्वेश्चन है S3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या करेंगे आप? लिख लीजिए S3PO3, ये है आपका H3PO3। ठीक है बच्चों, अब ऑक्सीजन का आपको पता है
-2 होता है और हाइड्रोजन का +1, तो हाइड्रोजन का +1 और मल्टीप्लाई बाई कर लीजिए 3, ठीक है, और प्लस फास्फोरस का x मान लीजिए, इसका कैलकुलेट करना है। ऑक्सीजन का -2 और इंटू में 3, कोई चार्ज है नहीं इसके ऊपर, तो लिख लीजिए 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो +3 और प्लस x माइनस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना 0, तो x क्या हो जाएगा बराबर बच्चों 6, ये उधर चला जाएगा तो 3, तो हो जाएगा कितना बचा +3, तो x इक्वल टू कितना +3। ये तो दूसरा तरीका है बच्चों कि -2 तो 3 का हो गया -6, और इसका क्या होता है हाइड्रोजन का +1, तो 6 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो बचेगा क्या +3, तो दूसरा तरीका ये निकालेगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, H4P2O6 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, हाइपोफास्फोरिक अम्ल इसको कहते हैं। तो H4P2O6 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो ऑक्सीजन का निकाल लीजिए आप, पहले सबकी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है, पहले सबकी वैल्यू रखिए और निकाला किसका फास्फोरस, तो ये लिख लीजिए H4P2O6, इसमें आपको किसका कैलकुलेट करना है फास्फोरस का, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का होता है +1 मल्टीप्लाई बाई कितना 4 है, तो लिख लीजिए 4, और प्लस फास्फोरस है तो x मानना है, तो 2 फास्फोरस है तो 2x, और प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और गुने में कितना 6, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0, ठीक। इसको सॉल्व करिए तो प्लस का 4 प्लस का 2x और माइनस कितना 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2x बराबर हो जाएगा 8, 12 इधर है 4 इधर, तो 12 में से 4 चला गया 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4। देखिए तो इसमें प्लस का 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। एक और तरीका है बच्चों कि ऑक्सीजन का अगर -2 होता है तो 6 का कितना हो गया -12, ठीक है, तो -12, तो और -12 में से ये 4 घटा दीजिए क्योंकि इसका +1 होता है, तो +4 को घटा दीजिए तो 8 हो गया, तो 2 फास्फोरस का अगर 8 है तो एक फास्फोरस का कितना 4, तो प्लस का 4। नेक्स्ट है बच्चों H3PO3, जिसको आप बोलते हो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता क्या होती है, ठीक है। तो H3PO3 में क्षारकता क्या होती है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका H3PO3, तो बनाइए, ये हो गया आपका फास्फोरस, और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 और 1, ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए, 1 ऑक्सीजन यहाँ लगा दीजिए 2। अगर आप यहाँ लगाएंगे तो इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए क्या करना है आपको ऊपर लगाना है, ठीक है। और इसको देख लीजिए कि पूरा कंप्लीट है नहीं, 1 2 3 4 ही बॉन्ड बनाए हैं, इसको टोटल कितना बनाना है 5, क्योंकि इसके बाहर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, हमने बताया था ना। फास्फोरस है तो 15 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 और 5, तो क्या होता है 5। तो देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो 3 है, परंतु वही हाइड्रोजन क्षारकता होगा, वही क्षारकता की तरह व्यवहार करेगा जो क्या होगा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 1 यह और 1 यह 2, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है, हम उसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।